इसको दवाई को छांटना पड़ता है, एक एक चीज़ अलग अलग करके जो है ना, इसके अंदर जो मिक्सिंग होती है इसमें मेहनत होती है बहुत ज़्यादा ना, चेक करना पड़ता है कोई ऐसी कोई ख़राब चीज़ हो कोई, उसको अलग अलग करके छांट के निकालना होता है। फिर इसको सुखा के, इसको धूप में भी सुखाना है एक दफ़ा ना, फिर जाके इसमें कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो डलते हैं इसमें, और फिर उसके बाद इसकी लास्ट जो प्रोसेस है उसमें इसकी पिसाई होगी। पिसाई के बाद फिर इसको हम डब्बियों में भर लेंगे। फिर इंशाल्लाह ये अल्लाह के फ़ज़ल से ही शिफ़ा देगी जो भी हमारे मरीज़ हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन सबको जो है ना शिफ़ा अता फ़रमाएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल में अगर आप लोग नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कम से कम लाइक्स तो देना। आप लोगों के लिए दवाई बना रहे हैं, ठीक है। इसके लिए ख़ास कर जो है ना मेरी जो नीयत है वो नीयत यही है कि इंसानियत को शिफा मिले, ठीक है। बाकी जो पैसे हैं, सिर्फ पैसे मैं गरीबों को फ्री दवाई देता हूँ, गरीबों से पैसे नहीं लेता हूँ। जो लोग हमारे व्यूवर्स में से कोई ऐसे लोग हैं ईमानदारी से वो हमें बताएं, उनसे सिर्फ डिलीवरी चार्जेस लेके बस डिलीवरी चार्जेस वो दें, और जो इस दवाई को अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ उनके लिए 1000 रुपीज़ विद डिलीवरी चार्जेस पैसे ले रहे हैं। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें कॉस्ट आती है, मेहनत होती है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मेन चीज़ ये है, ठीक है, ये नीम है, ये नीम है। नीम इसके बाद जो है ना इसकी प्रिपरेशन है, उसमें बहुत मेहनत लगती है, इसको सुखाना है, फिर इसके अंदर और भी इंग्रेडिएंट्स हैं। वो अब सारी चीज़ें तो आपको नहीं बता सकता, सिर्फ ये मैंने मेन चीज़ इसलिए दिखा दी थी कि चलो व्यूअर्स को एक सेटिस्फेक्शन के लिए नज़र आए कि हाँ एक हम दवाई बनाते हैं। और उस दवाई से तकरीबन मेरे नाना ने ये दवाई बनाई थी, आज से कोई 25-26 साल पहले बनाई थी ये दवाई। तो इस दवाई से इतना फ़ायदा हुआ लोगों को, इतना फ़ायदा उन्होंने ख़ुद भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया और फिर लोगों को भी फ़ायदा हुआ। किसी की शुगर थी उसमें उनको आराम आया, किसी का ब्लड प्रेशर था उसको उसमें आराम आ गया, किसी को लकवा हुआ था, लकवा एक साइड का मुंह टेढ़ा हो जाता है, वो नहीं सही हो रहा था। तो इस दवाई से अल्लाह ने उसको शिफा दी और उसका लकवा ठीक हो गया चंद दिनों में, ठीक है। और दिल के अमराज, जिनके दिल के मर्ज होते हैं, ठीक है, बहुत से अमराज हैं दिल के, उनमें ये बहुत ज़्यादा कारगर है, ठीक है। और सेकेंडली जिन लोगों को हेपेटाइटिस के मसले हैं, शुगर, ये जिगर उनका खून नहीं बना रहा, जिगर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो उनको जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है ये दवाई ना। और सेकेंडली मैं अपनी बात करता हूँ, तकरीबन 5 से 6 साल पहले इस दवाई को मैंने जब ये खाना शुरू किया तो मैं बहुत सूखा सा था, बिल्कुल मेरी जान नहीं बनती थी और मेरा खून भी प्रॉपरली बनता नहीं था। तो जब मैंने इस मेडिसिन, मेरे नाना मुझे बताते थे कि लिया करो, हफ्ते में 2-3 दफ़ा लिया करो। तो मैंने लोगों की बातें थी कि नीम हकीम जो है ना जान का ख़तरा और ऐसी बातें हम सुनते रहते थे, तो इस वजह से कभी उन पर बिलीव नहीं किया। फिर लेकिन मैंने बिलीव किया, मैंने उनसे दवाई ली और मैंने जो है ना खुद खाना शुरू की। तो मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरे जो खून के अंदर एक गर्मी थी, हरारत थी, ठीक है, हिद्दत थी, वो कम हो गई और मेरा जो खून है वो इतनी तेज़ी से बना कि मेरा वेट तकरीबन 65-60 से ऊपर नहीं जाता था। तो मेरा वेट भी बढ़ना शुरू हो गया और बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने अपने अंदर एक तब्दीली महसूस की, तकरीबन 1 से 2 साल के अंदर अंदर मेरा वेट भी गेन हो गया, ठीक है, और मेरे खून की हिद्दत भी कम हो गई। तो इस तरीके के इसके अंदर फ़ायदे हैं। और फिर मैंने अपने दोस्तों को, अपने जितने दोस्त अहबाब हैं, उनको ये मेडिसिन देना शुरू की। इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे सामने आए कि फिर मैंने जो है ना नाना से जो है ना बार बार मांगना शुरू कर दी दवाई। तो खैर वो अब बूढ़े हो गए, अभी भी हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बूढ़े हो गए, बार बार उनके लिए दवाई बनाना, पीसना और ये चीज़ें मुश्किल होगी। तो उन्होंने फिर मुझे ये फार्मूला दे दिया कि बेटा आप अब फार्मूला रख लो और ये किसी ऐसे बंदे को ना देना जो इसका गलत इस्तेमाल करे, गलत जगह पे लोगों को बेचे। और इस तरह से ना बस ये फार्मूला मैंने चंद लोगों को दिया, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने भी गलत फ़ायदा नहीं इसका उठाया, ठीक है। तो बस ये मैंने तकरीबन काफ़ी टाइम से दवाई बनाना भी छोड़ दी थी। तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे व्यूवर्स भी हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार देखो, अगर आपके पास कोई हुनर है और ऐसी चीज़ है जिससे इंसानों को फ़ायदा होता है, तो आप वो क्यों नहीं लोगों को मुतारिफ़ करवाते। तो मेरा तो गोल्ड से रिलेटेड चैनल है, इसलिए मैं जो है ना उसमें कोई इस तरह की चीज़ डालता नहीं था।
तो मैंने सोचा कि चलो यार लोगों को फ़ायदा हो, हमारे से फ़ायदा हो, और हमारी जो इसकी कॉस्ट है वो अगर मिल जाती है तो हमें कोई इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। इंशाल्लाह हम इसको लगाएंगे, यूट्यूब पे लगाएंगे और इससे लोगों को फ़ायदा होगा, तो हमें दुआ मिलेगी, अल्लाह ताला की तरफ से भी सवाब मिलेगा। तो असल मेन मकसद है कि इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे। बाकी पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है, पैसा आएगा इसलिए नहीं कर रहा मैं ये काम ना। तो हमारे साथ जुड़े रहें गोल्ड के रेट्स के लिए, गोल्ड के एनालिसिस के लिए, और दवाई लेना चाहते हैं तो आपके सामने नंबर मौजूद है, इस नंबर पर रब्ता करके हमारे से दवाई हासिल कर सकते हैं। अब ये वैसे मैं तकरीबन थोड़ी सी बना रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ लोगों ने हमसे, मैं क्योंकि अपनी गोल्ड की जो वीडियो है इसमें डिस्कस करता रहता हूँ इसके हवाले से ना, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा था दवाई ख़त्म हो गई थी बनाने के लिए ना, तो मैंने ये दोबारा से फिर बनाई है, ख़त्म हो गई दवाई। अभी अगर और ऑर्डर आएंगे तो फिर ज़्यादा बना लेंगे। वो पीछे देखें, वो मैंने काफ़ी सारी मंगवा के रखी हुई है, ठीक है। उसमें ये सारी दवाई पड़ी हुई है, इसके इंग्रेडिएंट भी अभी ऐड होने हैं इसके अंदर, और फिर पिसाई होनी है फाइनली, इसका फिर डब्बियों के अंदर भरना है। बस ये मेहनत है, टाइम नहीं होता। आज फ्राइडे है, हमारा शॉप की छुट्टी होती है, तो इस वजह से मेरे पास थोड़ा सा टाइम निकल आया। तो आज मैंने कहा चलो इसको धोते हैं, इसको पीसते हैं, और तकरीबन 4-5 दिन लग जाते हैं इसको ना, इसके प्रोसेस के अंदर। इतना आसान नहीं है, सिर्फ धो के पीसना नहीं है, इसके अंदर रेत होती है, रेत को निकालना होता है। अगर रेत को अच्छी तरीके से ना निकालें ना तो उससे क्या होता है नुकसान के, जिगर जो हमारा पित्ता है ना, पित्ता और गुर्दे के अंदर पथरी बनना शुरू हो जाती है। तो ये इसका मैं ख़ास ख़ुद ख्याल करता हूँ कि इसको एक एक पीस को अच्छी तरीके से धोता हूँ ताकि इससे रेत निकल जाए, ठीक है, रेत और मिट्टी वगैरह, क्योंकि ये बीज होते हैं दरख्तों से उतारते तो हैं लेकिन नीचे से भी उठाते हैं, तो उसमें मिट्टी वगैरह होती है, रेत होती है। इसको अच्छी तरह धो के, अगर आप देखें करीब करके दिखाओ ज़रा, कि इसके अंदर से बिल्कुल मैल मट्टी वगैरह जो है ना निकाल दी है, इसमें किसी किस्म का कुछ नहीं है। 3-4 दफ़ा इसको अच्छी तरह पानी के साथ वॉश किया है और इसमें से मिट्टी वगैरह निकल गई है। तो वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।